विपश्यना विपस्साना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। मानव जाति से दीर्घ काल से खोए को आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पुनः खोज निकाला था। विपश्यना का मतलब है कि जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसे उसी प्रकार जान लेना। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। मन की एकाग्रता के लिए अपने नैसर्गिक श्वास के निरीक्षण से आरंभ करता है। तीक्ष्ण सजगता से अपने ही शरीर और चित्तधारा का परिवर्तनशील स्वभाव का निरीक्षण करता है और वैश्विक सत्य जैसे नश्वरता, दुख और अहंभाव का अनुभव करता है। ये सत्य अनुभूति का सीधा अनुभव ही शुद्धि की प्रक्रिया है। पूरा मार्ग धम्म एक वैश्विक समस्याओं का वैश्विक उपाय है और इससे किसी संगठित धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका किसी जाति, वंश या धर्म से झगड़े बिना कहीं भी किसी समय कोई भी मुक्तता से अभ्यास कर सकता है और सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद साबित होगा। विपश्यना क्या नहीं है? विपश्यना अंधश्रद्धा पर आधारित कर्मकांड नहीं है। ये साधना बौद्धिक मनोरंजन अथवा दार्शनिक वाद विवाद के लिए नहीं है। ये छुट्टी मनाने के लिए अथवा सामाजिक आदान प्रदान के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा के जीवन के तानतनाव से पलायन की साधना नहीं है। विपश्यना क्या है? ये दुख मुक्ति की साधना है। यह मन को निर्मल करने की ऐसी विधि है जिससे साधक जीवन के चाव उतारों का सामना शांतपूर्ण एवं संतुलित रहकर कर सकता है। ये जीवन जीने की कला है जिससे कि साधक एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मददगार होता है। विपश्यना साधना का उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य विकारों से संपूर्ण मुक्ति है। उसका उद्देश्य केवल शारीरिक व्याधियों का निर्मूलन नहीं है, लेकिन चित्तशुद्धि के कारण कई साइकोसोमेटिक बीमारियां अपने आप दूर होती है। वस्तुतः विपश्यना दुख के 3 मूल कारणों को दूर करती है: राग, द्वेष एवं अविद्या। यदि कोई इसका अभ्यास करता रहे तो कदम कदम आगे बढ़ता हुआ अपने मानस को विकारों से पूरी तरह मुक्त करके नितांत विमुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। विपश्यना साधना बौद्ध परंपरा में सुरक्षित रही है, फिर भी इसमें कोई सांप्रदायिक तत्व नहीं है और किसी भी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इसे अपना सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। विपश्यना के शिविर ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हैं जो ईमानदारी के साथ इस विधि को सीखना चाहे। इसमें कुल, जाति, धर्म अथवा राष्ट्रीयता आड़े नहीं आती। हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी तथा अन्य संप्रदाय वालों ने बड़ी सफलतापूर्वक विपश्यना का अभ्यास किया है। चूंकि रोग सार्वजनीन है, अतः इलाज भी सार्वजनीन ही होना चाहिए। साधना एवं स्वयं शासन, आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना आसान नहीं है। शिविरार्थियों को गंभीर अभ्यास करना पड़ता है। अपने प्रयत्नों से स्वयं अनुभव द्वारा साधक अपनी प्रज्ञा जगाता है। कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए ये काम नहीं कर सकता। शिविर की अनुशासन संहिता साधना का ही अंग है। मन की गहराइयों में उतरकर पुराने संस्कारों का निर्मूलन करने की यह विपश्यना साधना सीखने के लिए 10 दिन की अवधि वास्तव में बहुत कम है। साधना में एकांत अभ्यास की निरंतरता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह नियमावली और समय सारिणी बनाई गई है। यह आचार्य या व्यवस्थापन की सुविधा के लिए नहीं है। यह कोई परंपरा का अंधानुकरण अथवा कोई अंधश्रद्धा नहीं है। इसके पीछे अनेक साधकों के अनुभवों का वैज्ञानिक आधार है। नियमावली का पालन साधना में बहुत लाभप्रद होगा। शिविरार्थी को पूरे 11 दिनों तक शिविर स्थल पर ही रहना होगा। बीच में शिविर छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इस अनुशासन संहिता के अन्य सभी नियमों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ें।
अनुशासन संहिता का पालन निष्ठा एवं गंभीरता पूर्वक कर सकते हो तभी शिविर में प्रवेश के लिए आवेदन करें। जो दृढ़ प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है, वे अपना समय बर्बाद कर देंगे और इसके अलावा उन लोगों को परेशान करेंगे जो गंभीरता से काम करना चाहते हैं। आवेदक को समझना चाहिए कि शिविर के नियम कठिन पाने के कारण अगर वह शिविर छोड़ता है तो उसके लिए वह हानिकारक होगा। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि बार बार समझाने पर भी कोई साधक यदि नियमों का पालन नहीं करता है और इस कारण उसे शिविर से निकाला जाता है। विपश्यना के साथ जानबूझकर किसी और साधना विधि का सम्मिश्रण करना हानिप्रद हो सकता है। यदि कोई संदेह हो या प्रश्न हो तो संचालक आचार्य से मिलकर समाधान कर लेना चाहिए। आचार्य से मिलना, साधक चाहे तो अपनी समस्याओं के लिए आचार्य से दोपहर 12 से 1 के बीच अकेले में मिल सकता है। रात्रि 9 से 9:30 बजे तक साधना कक्ष में भी सार्वजनीन प्रश्नोत्तर का अवसर उपलब्ध होगा। ध्यान रहे कि सभी प्रश्न विपश्यना विधि को स्पष्ट समझने के लिए ही हो। आर्य मौन, शिविर आरंभ होने से 10वें दिन सुबह लगभग 10 बजे तक आर्य मौन अर्थात वाणी एवं शरीर से भी मौन का पालन करेंगे। शारीरिक संकेतों से या लिख पढ़कर विचार विनिमय करना भी वर्जित है। अत्यंत आवश्यक हो तब साधकों को अन्न, निवास स्थान, शरीर स्वास्थ्य इत्यादि के लिए व्यवस्थापन से तथा विधि को समझने के लिए आचार्य से बोलने की छूट है, पर ऐसे समय भी कम से कम जितना आवश्यक समझे उतना ही बोलें। विपश्यना साधना व्यक्तिगत अभ्यास है, अतः हर एक साधक अपने आप को अकेला समझता हुआ एकांत साधना में ही रत रहे। पुरुष और महिलाओं का पृथक पृथक रहना, आवास, अभ्यास, अवकाश और भोजन आदि के समय सभी पुरुषों और महिलाओं को अनिवार्य पृथक पृथक रहना होगा। शिविर के दरमियान पति पत्नी तथा सहयोगी से संपर्क वज्र है। यही नियम मित्र तथा कुटुंब के अन्य सदस्यों के लिए भी है। शारीरिक स्पर्श, शिविर के दौरान सभी समय साधक एक दूसरे को स्पर्श बिल्कुल नहीं करेंगे। योगासन एवं शारीरिक व्यायाम, विपश्यना साधना के साथ योगासन तथा अन्य शारीरिक व्यायाम का सहयोग मान्य है, परंतु केंद्र में फिलहाल इनके लिए आवश्यक एकांत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे इनके स्थान पर अवकाश काल में निर्धारित स्थानों पर टहलने का ही व्यायाम करें। मंत्राभिषेक, माला, कंठी, गंधा, ताबीज आदि साधक उपरोक्त वस्तुएं अपने साथ न लाएं। यदि भूल से ले आए हों तो केंद्र पर प्रवेश करते समय इन्हें 10 दिन के लिए व्यवस्थापक को सौंप दें। नशीली वस्तुएं, धूम्रपान, जर्दा, तंबाकू व दवाएं। देश के कानून के अंतर्गत भांग, गांजा, चरस आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुएं रखना अपराध है। केंद्र में इनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। रोगी साधक अपनी सभी दवाएं साथ लाए एवं उनके बारे में आचार्य को बता दें। तंबाकू, जर्दा, धूम्रपान, केंद्र की साधना स्थली में धूम्रपान करने अथवा जर्दा तंबाकू खाने की सख्त मनाही है। भोजन, विभिन्न समुदाय के लोगों को अपनी रुचि का भोजन उपलब्ध कराने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इसलिए साधकों से प्रार्थना है कि व्यवस्थापकों द्वारा जिस सादे, सात्विक, निरामिष भोजन की व्यवस्था की जाए उसी में समाधान पाएं। यदि किसी रोगी साधक को चिकित्सक द्वारा कोई विशेष पथ्य बतलाया गया हो तो वह आवेदन पत्र एवं शिविर में प्रवेश के समय इसकी सूचना व्यवस्थापक को अवश्य दे, जिससे यथासंभव आवश्यक व्यवस्था की जा सके। वेशभूषा, शरीर व वस्त्रों की स्वच्छता, वेशभूषा में सादगी एवं शिष्टाचार आवश्यक है। झीने कपड़े पहनना निषिद्ध है। सूर्य स्नान तथा अर्धनग्नता वज्र है। महिलाएं कुर्ते के साथ दुपट्टे का उपयोग अवश्य करें। दूसरों की एकाग्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। धोबी सेवा एवं स्नान, बहुतांश केंद्रों पर धोबी सेवा उपलब्ध नहीं होती है। साधक जिस केंद्र पर जा रहे हैं वहां इस बारे में पूछ लें। धोबी सेवा न हो तो साधक पर्याप्त कपड़े साथ लाए। छोटे कपड़े हाथ से धोए जा सकते हैं। नहाने का एवं कपड़े धोने का काम केवल विश्राम के समय ही करना चाहिए।
ध्यान के समय नहीं। बाह्य संपर्क। शिविर के पूरे काल में साधक अपने सारे बाह्य संपर्क विच्छिन्न रखे। वह केंद्र के परिसर में ही रहे। इस अवधि में किसी से टेलीफोन अथवा पत्र द्वारा भी संपर्क न करे। कोई अतिथि आ जाए तो वह व्यवस्थापकों से ही संपर्क करेगा। पढ़ना, लिखना एवं संगीत। शिविर के दरमियान संगीत या गाना सुनना, कोई वाद्य बजाना मना है। शिविर में लिखना पढ़ना मना होने के कारण साथ कोई लिखने पढ़ने का साहित्य न लाएं। शिविर के दौरान धार्मिक एवं विपश्यना संबंधी पुस्तकें पढ़ना भी वर्जित है। ध्यान रहे, विपश्यना साधना पूर्णतया प्रायोगिक विधि है। लेखन पठन से इसमें विघ्न ही होता है, अतः नोट्स भी नहीं लिखें। टेप रिकॉर्डर एवं कैमरा। आचार्य की विशिष्ट अनुमति के बिना केंद्र पर इनका उपयोग सर्वथा वर्जित है। शिविर का खर्च। विपश्यना जैसी अनमोल साधना की शिक्षा पूर्णतया शुल्क ही दी जाती है। विपश्यना की विशुद्ध परंपरा के अनुसार शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित साधकों के कृतज्ञता भरे ऐच्छिक दान से ही चलता है। जिन्होंने आचार्य गोयनकाजी अथवा उनके सहायक आचार्यों द्वारा संचालित कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर पूरा किया है, केवल ऐसे साधकों से ही दान स्वीकार्य है। जिन्हें इस विधि द्वारा सुख शांति मिली है, वे इसी मंगल चेतना से दाने देते हैं कि बहुजन के हित सुख के लिए धर्म सेवा का ये कार्य चिरकाल तक चलता रहे और अनेकानेक लोगों को ऐसी ही सुख शांति मिलती रहे। केंद्र के लिए आमदनी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। शिविर के आचार्य एवं धर्म सेवकों को कोई वेतन अथवा मानधन नहीं दिया जाता। वे अपना समय एवं सेवा का दान देते हैं। इससे विपश्यना का प्रसार शुद्ध रूप से व्यापारीकरण से दूर होता है। दान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे केवल लोक कल्याण की चेतना होनी चाहिए। बहुजन के हित सुख की मंगल चेतना जागे तो नाम, यश अथवा बदले में अपने लिए विशिष्ट सुविधा पाने का उद्देश्य त्याग कर अपनी श्रद्धा व शक्ति के अनुसार साधक दान दे सकते हैं। सारांश। अनुशासन संहिता का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कुछ बिंदु। अन्य साधकों को बाधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अन्य साधकों की ओर से बाधा हो तो उसकी ओर ध्यान न दें। अगर उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम के पीछे क्या कारण है ये कोई साधक न समझ पाए तो उसे चाहिए कि वह आचार्य से मिलकर अपना संदेह दूर करे। अनुशासन का पालन निष्ठा एवं गंभीरता पूर्वक करने से ही साधना विधि ठीक से समझ पाएंगे एवं उससे पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शिविर में पूरा जोर प्रत्यक्ष काम पर है। इस तरह गंभीरता बनाए रखें जैसे कि आप अकेले एकांत साधना कर रहे हैं। मन भीतर की ओर हो एवं असुविधाओं की एवं बाधाओं की ओर ध्यान बिल्कुल न दें। साधक की विपश्यना में प्रगति उनके अपने सद्गुणों पर एवं इन 5 अंगों परिश्रम, श्रद्धा, मन की सरलता, आरोग्य एवं प्रज्ञा पर निर्भर है। उपरोक्त जानकारी आपकी साधना में अधिक से अधिक सफलता प्रदान करे। शिविर व्यवस्थापक आपकी सेवा और सहयोग के लिए सदैव उपस्थित है एवं आपकी सफलता एवं सुख शांति की मंगल कामना करते हैं।